Morning students, today we are going to start the new ratio, that is solvency ratio, which is also known as the long term solvency ratio, in which we get to know about the long term financial position of the organization. Now let's start with, first of all, the solvency ratios are the ratios which show whether the enterprise will be able to meet in long term financial obligations, ठीक है, whether they are capable enough to meet their long term liabilities or not. The important solvency ratios are debt to equity ratio, proprietary ratio, total assets to debt ratio, interest coverage ratio. So today we will start with the debt to equity ratio. Debt means long term debts, it's not total debts, it's only the long term debts, ठीक है. Debts means long term debts and equity means shareholders fund, ठीक है बच्चे. शेयर होल्डर्स फंड क्या इंक्लूड करता है? शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है. ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं? P&L, ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेट टू इक्विटी रेशियो. इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड इंटरनल इक्विटीज़, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है. नाउ देखो रजे, इट इज़ कंप्यूटेड टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ दी एंटरप्राइज. किसी भी एंटरप्राइज की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट की जाती है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 39. देखो राजे, इसकी आइडियल रेशियो क्या होती है? नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो इज शुड बी 2:1 इज़ कंसीडर्ड एन एप्रोप्रिएट रेशियो. जिस तरह से करंट एसेट्स करंट रेशियो होती है ना 2:1, उसी तरह से डेट टू इक्विटी रेशियो भी क्या होनी चाहिए? 2:1. इट मीन्स आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपके फंड से जो हैं वो डबल होनी चाहिए, आपकी इक्विटी लाइबिलिटी से डबल. The objective of debt to equity is to measure the proportions of external funds and shareholders fund invested in the company. कि कितना फंड जो है वो एक्सटर्नल फंड इसमें इंक्लूड हुआ है और कितना शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है ना. तो दिस रेशियो assesses long term financial position and soundness of long term financial policies of the enterprise. It also indicates the extent to which the enterprise depends on borrowed funds for its business. Now फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेट टू इक्विटी. इट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है. डेट ओवर इक्विटी. डेट में क्या आता है कि आपने लॉन्ग टर्म कितनी जो है वो आपकी लाइबिलिटी है. इसमें क्या आते हैं? आपके डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, सब इसका पार्ट है. और इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या आता है? आपका शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लसेस. किसी भी तरह का रिजर्व है वो इसमें आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 1 लाख, यानी ये किसका पार्ट होगा? इक्विटी का. जनरल रिजर्व इज़ द पार्ट ऑफ इक्विटी, सरप्लस इज़ द पार्ट ऑफ इक्विटी. इट मीन्स इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इक्विटी. और डेट में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? डेट, ठीक है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वी आर करंट लाइबिलिटी, सो इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है. तो इसके बाद आप इनको जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको प्रोपोर्शनेट करोगे तो ये 0.57:1 है, जबकि ये हमारे डेट जो हैं दैट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ योर इक्विटी. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 40. कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी रेशियो हमें इक्विटी हमें होता है पता है शेयर होल्डर्स फंड. देखो बच्चे, अब आपको ये अमाउंट्स दी हुई हैं. टोटल एसेट्स दी हुई हैं 1,25,000 और टोटल डेट्स दिए हुए हैं 1 लाख. टोटल डेट्स के साथ उन्होंने लिखा है एक्सटर्नल डेट्स. अगर ये ना लिखा होता तो हम इस टोटल में से करंट माइनस करते, फिर हमारे पास एक्सटर्नल आता. अब यहाँ पे लिखा है कि ये एक्सटर्नल डेट्स हैं, तो इस केस में टोटल डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स हमें दिए हुए हैं, टोटल डेट्स है ना, टोटल डेट्स हमें दिए हुए हैं 1 लाख. 1 लाख में से हम करंट लाइबिलिटीज़ ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है ना. तो ये लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे हमारे पास. अब यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा है, ये नहीं लिखा कि लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, ठीक है ना. तो इसलिए हम इसको टोटल ले रहे हैं. टोटल में से करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म आ जाएगा. और टोटल एसेट्स दिया हुआ है. अब देखो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा. देखो हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम लोग क्या लेते हैं? बैलेंस शीट में हमारे पास होता है शेयर होल्डर्स फंड,
देन हमारे पास होता है बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटी, देन करंट लाइबिलिटी। इधर हमारे पास करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, और ये हमारे पास टोटल एसेट्स हैं और ये हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। वो कहता है कि हमें अब क्या चाहिए, हमें ये चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। इट मीन्स अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं तो हम इसको टोटल लाइबिलिटीज़ में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, उसमें से ये हमारा टोटल डेट है 1 लाख, 1 लाख हम इसमें से माइनस करेंगे। इट मीन्स इसमें दोनों इंक्लूडेड है, 1 लाख माइनस करेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे भी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये दोनों बेटा क्या हैं आपके इक्विटी, और 10% डिबेंचर्स, ये ऐसे ही आप लोग डेट में ले लोगे और आप इसको प्रोपोर्शनेट कर लोगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों किसका पार्ट है, डेट का। सरप्लस किसका पार्ट है बेटा, इक्विटी का, पर ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट होता तो हम इसको प्रॉफिट होती हम ऐड करते हैं, ये डेबिट है, इट मीन्स ये लॉस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से ये प्रॉफिट माइनस करो तो आपके पास इक्विटी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आई थिंक इट्स वेरी ईजी, नो नीड टू गो थ्रू इन डिटेल। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी। डेट लेना है हमने, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। उसके बाद इक्विटी है, इक्विटी हम कैसे लेते हैं, इक्विटी में हम लोग इक्विटी में नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, हमें शेयर होल्डर्स फंड चाहिए ना, तो ये टोटल एसेट्स बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, यानी कि ये 3 लाख हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, एज्यूमिंग दैट द डेट टू इक्विटी इज़ 2:1। इट मीन्स सपोज कि अगर आपके डेट हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 2 लाख और आपकी इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड है 1 लाख, फिर आपने रीज़न बताना है कि इसमें कोई इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट है परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ किए हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ किए हैं तो आपकी एसेट इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। एसेट इंक्रीज़ होने से बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इट मीन्स आपके डिबेंचर्स बढ़ गए हैं, डिबेंचर्स बढ़ गए हैं, और जब आपकी जो न्यूमरेटर इंप्रूव होता है तो आपकी जो इक्विटी है रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, अब आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं, आपके एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। दीज आर एट ए लॉस ऑफ 5000। अब ये देखो ये क्या कह रहा है कि टोटल शेयर होल्डर फंड्स आर डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ लॉस बट टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। हैंस डेट टू इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है 50,000 की, उसकी बुक वैल्यू थी 40,000। इट मीन्स आपको 10,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट है उससे आपका शेयर होल्डर्स फंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो इसमें जब शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज़ हो जाएगा बट द टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ विल रिमेन अनचेंज, इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो गया है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। आपने न्यू शेयर्स इशू कर दिए हैं तो इट मीन्स आपकी शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब आपके शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज़ हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो बेटा हमने किया था ना फर्स्ट रेशियो में, जब आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ होगा, जब न्यूमरेटर इंक्रीज़ होगा तो रेशियो के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, जब आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ होगा तो रेशियो भी इंक्रीज़ होगा, जब डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा तो रेशियो भी डिक्रीज़ होगा। जब आपका न्यूमरेटर डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना, तो रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब न्यूमरेटर इंक्रीज़ होगा तो रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा, सॉरी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। जी आपने डिबेंचर्स रिडीम किए, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आर नॉट इफेक्टेड। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, आपने डिबेंचर्स रिडीम किए, रीपे कर दिए,
लॉन्ग टर्म डेट्स आर नॉट इफेक्टेड, इससे लॉन्ग टर्म डेट्स थोड़ी इफेक्ट होंगे बिकॉज डिबेंचर्स रिडीम्ड आर करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। एज पर द शेड्यूल ऑफ 2013 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मेच्योरिंग विद इन 12 months और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम बैलेंस शीट आर करंट लाइबिलिटीज़ अंडर द करंट मेच्योरिटी, तो इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अब डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो गए, इक्विटी शेयर में। आपका जो डिबेंचर्स है वो डिक्रीज़ हो गए और जो शेयर होल्डर्स फंड है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो आपकी रेशियो डिक्रीज़ हो रही होगी। डेक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, डेक्लेरेशन का रजे जब आप डिक्लेयर करते हो डिविडेंड, आपने पे थोड़ी किया है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड जो है दैट इज़ डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बिकॉज आपने डिविडेंड देना है, बट द लॉन्ग टर्म डेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। वैसे कहता है अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बिकम्स अ करंट लाइबिलिटी, इसलिए हमने इसको लिया है, अदरवाइज डेक्लेरेशन जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 45, फिक्स एसेट्स दी हुई हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेट टू इक्विटी लेना ना आपने, तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डेट में तो ये दोनों चीज़ें जाएंगी, 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, ठीक है ना। तो ये डेट आ गए आपके, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड आपने लेना है, तो शेयर होल्डर्स फंड में आप क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये ग्रॉस है, इसको नेट करने के लिए ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। आपके पास जो नेट है फिक्स्ड एसेट्स आएंगी वो आएंगी 5 लाख, करंट एसेट्स हैं हमारे पास 2,50,000 और ये दोनों मिला के हो गया 7,50,000। 7,50,000 में से हम अपनी जो लॉन्ग टर्म एडवांसेस हैं, एक्चुअली ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, तो इनको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। 5,50,000 5,50,000 प्लस 2,50,000 8 लाख, ठीक है ना। 8 लाख में से आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस कर दोगे, लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटी ये 6 लाख माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा 2 लाख, दैट इज़ योर शेयर होल्डर्स फंड। तो आप इसको कर सकते हो। राजे आई थिंक यू कैन ईजिली डू दिस ऑल्सो, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रेशियो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसमें हम रेशियो देखते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट्स की प्रोपोर्शन विद द डेट। टोटल एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स और डेट मीन्स वही लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका प्योर रेशियो है 1:1, जिस तरह से हमारा क्विक एसेट का होता है। तो इसमें से मैं 1-2 आपको करवा देती हूँ, बाकी इसका आप खुद देख करना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स हमें दी हुई हैं और ये दिया 24 लाख और डेट रेशियो लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं, तो सॉल्व कर लो। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, टोटल डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो हमें चाहिए टोटल एसेट्स। तो अगर हमारे टोटल एसेट्स हैं तो जो वो हमारे टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए 18 लाख हमारी टोटल एसेट्स हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, सॉरी, है ना, पर उसमें सिर्फ टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, डेट्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड ऐड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी जो कि हमारे टोटल एसेट के इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम टोटल एसेट्स इस तरह से इन दोनों को मिला के टोटल एसेट्स ले लेंगे और लॉन्ग टर्म डेट्स हमारी कौन सी होती हैं, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो टोटल डेट में से हमने करंट लाइबिलिटी माइनस की तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए, माइनस करके हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे, तो ये आप लोग करो। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, डू टिल इलस्ट्रेशन 55, ठीक है। 55 तक सभी इलस्ट्रेशंस करके देखो, सेम है रजे, और बार बार उन्हीं चीज़ों को करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। वी विल स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरी रेशियो टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।